तो अपना था वेक्टर्स चल रहा था ना। वेक्टर्स के अंदर हमने एडिशन वाली तीनों चीजें कर ली थी। एडिशन का ट्रायंगल लॉ भी हमने कर लिया था, एडिशन का पॉलीगन लॉ भी कर लिया था, और एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ भी कर लिया था। काफी क्वेश्चन भी कर लिए थे, राइट। आज हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सर आपका जीरो वेक्टर हम बोर्ड ब्लर आ रहा है। हाँ सर अभी हाँ, वो बोर्ड अभी ब्लर हो गया है। नहीं, अभी हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार फिर हो जाएगा क्लियर। ओके सर। तो एक चीज हमने पढ़ी थी, जीरो वेक्टर। कितना जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर क्या होता है? ऑपोजिट वेक्टर्स। जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन नहीं। एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, राइट। तो वैसे ही हमारे पास में एक और वेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है? सर वन। वन। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? a vector whose magnitude is 1 यूनिट। मतलब कि अगर एक वेक्टर है a, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं कर दूं 1 यूनिट, ओके, देन it will be said यूनिट वेक्टर। ठीक, जैसे अगर तुमको, हमको पता है ना कि कोई भी जो वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक वेक्टर है a, जैसे मैंने लिखा 2 न्यूटन और मैंने लिख दिया ईस्ट, तो इसको अगर मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा कि एक वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। और ये क्या है उसका? डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अगर इसी वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड से कर दूं डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा? 2 न्यूटन ईस्ट अपॉन 2 न्यूटन। ठीक है ना। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अब, तो क्या बचेगा मेरे पास में? बस ईस्ट। सर एक और बार बताओ ना, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऐसे ही नीचे लिख लिया? नहीं ना, डिवाइड किया ना। देखो ना, यहाँ पे क्या था? वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड ना। हाँ ओके, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास में? डायरेक्शन है ना। ओके, और अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से कर दूंगा डिवाइड, तो मेरे पास में क्या बच जाएगा? 1 डायरेक्शन। यस। तो ये जो चीज है इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सर इसमें तो न्यूटन भी कट जाएगा ना? सर इसमें हमारी कोई यूनिट रहेगी नहीं ना, न्यूटन भी कट जाएगा ना? एक सेकंड, अरे भाई ये किसकी आवाज आ रही है बीच में? अपने आप को म्यूट करो। See, when you are talking to your parents or somebody else, just mute yourself. कोई कुछ पूछ रहा था। सर इसकी यूनिट नहीं रहेगी ना? यूनिट अगर देखो, सपोज मैंने लिखा हुआ केजी, इसका मतलब क्या होता है? सर वो एक यूनिट है। हाउ मेनी केजी? सर वो डिफाइंड नहीं है केजी कितने हैं, मैग्नीट्यूड नहीं है उसका। हाँ? सर उसका नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अगर किसी भी चीज के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कितना है? 1। ओके, अगर मैं कहीं पे मैंने ये लिखा हुआ है ईस्ट, तो ईस्ट तो क्या बन गया? डायरेक्शन बन गया 1 न्यूटन। ठीक है। नहीं, ओके। और नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, तो अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ईस्ट। इफ आई टॉक अबाउट फोर्स, क्या बन जाएगा? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। ये चीज है, इसको बोलते हैं यूनिट। मतलब कि उसका ना मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास में? मैग्नीट्यूड के अंदर एक तो आता है नंबर, एक आता है यूनिट, और उसके साथ में मेरे पास में लगता है डायरेक्शन।
तो अगर ये जो चीज है इसको अगर मैं कुछ लिखूं ही नहीं तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, वो 1 भाई। तो ये जो है इसको मैं 1 कर दूं तो 1 को जनरली हम क्या लिखते नहीं है ना 1 को, तो भाई तुम कभी ऐसे नहीं लिखते ना 1x, लेकिन अगर तुम्हारे पास 2x होता है तो उसको ऐसे लिखते हो। इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, बस सिंपल x। तो इसी तरह से हमने एक सिंबॉलिक चीज बनाई, सिंबल, क्योंकि हम हर जगह पे क्या काम में लेते हैं ना, x y z, ए वेक्टर अपने आप में एक सिंबल है जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका है। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, यूनिट जो वेक्टर होता है उसको ऐसे लिखते हैं ए कैप, इसको ऐसे बोलते हैं ए कैप। इसका पे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1। अब जो 1 है वो कुछ भी हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, एज जो कहते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी, तो तुम फिजिकल क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो बेसिकली तो यूनिट होता है ना, ये हमारे पास में क्या होता है, डायरेक्शन ही होता है और कुछ नहीं होता। यूनिट वेक्टर इज बेसिकली अपना डायरेक्शन। अगर इसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक अपना वेक्टर बन जाएगा। जैसे अगर आपको बोलूं कि एक वेक्टर है ए 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो चीज है ये क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास में क्या है, डायरेक्शन। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं कि ए वेक्टर इज, ये तो हो गया उसका यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये लगा के मॉड, और ये हमने साथ में लगा दिया ए कैप। पूछना है किसी को, कुछ बताओ अभी तक। सर ये जनरल फॉर्म है ना वेक्टर का? हाँ, ये वेक्टर का एक जनरल फॉर्म। देखो पहले हम स्टेटमेंट में लिखते थे, मैं लिखता था कि 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए लाइन विच इज मेकिंग 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो इतने बड़े स्टेटमेंट को मैंने छोटा करके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया कि एक वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये बन जाएगा उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो बताओ कि वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ऐसे ये रहा, ये हमारे पास में उसका यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर और डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, डायरेक्शन बचेगा ना बस। तो वही जो तुम्हारा डायरेक्शन जो है उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सर क्योंकि ए कैप डायरेक्शन है कि हाँ, मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड तो ये है ना, हाँ तो फिर वो हमने ऐसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट हुआ किया ना, क्या, ए कैप। ये ना। हाँ हाँ हाँ, ए कैप तो, हाँ तो मैंने बोला ना कि ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और जो अपना यूनिट वेक्टर ही क्या होता है, डायरेक्शन होता है। हाँ ओके सर। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा ना ईस्ट ईस्ट, तो उससे पहले तुम कुछ भी लगा सकते हो। What if direction is in degree? Yes, हाँ डिग्री के अंदर भी हो सकता है डायरेक्शन। तो मैंने बताया था ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट अप डाउन 60 डिग्री। तो जो हमने इतने सारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स देखे थे, ये वन मोर मेथड इज देयर। ठीक है, दिस इज वन मोर मेथड टू शो द डायरेक्शन। यस सर वो पूरा ब्लर आ रहा है सर, स्क्रीन आपका सिग्नल ठीक नहीं है शायद। नीचे आपका वो ग्रीन दिखा रहा है, मतलब वो येलो दिखा रहा है आपका सिग्नल। यस सर, मेरा भी सेम। येलो बाकी दिखा बच्चों रहा का है भाई हाँ सर, ब्लर है। थोड़ा ब्लर। ब्लर, तो इसको एक बार थोड़ा सा स्टेशनरी होने दो, है ना।
क्लियर हुआ? नो सर। नो नहीं सर। सर पूरा ब्लर है। हाँ सर, अभी भी ब्लर है। अभी भी वैसा ही है। सर आप एक काम कीजिए ना, एक बार वीडियो ऑफ करके वापस ऑन कीजिए। वीडियो ऑफ करके रुको एक बार, फिर ये वीडियो ऑफ सर किया, वीडियो ऑन किया। हाँ सर अभी ठीक है थोड़ा। हाँ अभी बेहतर। क्या ये तो अच्छी टेक्निक है ये तो, मतलब जब भी ये बार आए एक बार वीडियो ऑफ करके ऑन कर दो। हाँ अभी दिख रहा है क्लियर? नोट डाउन करो पूरा। सर एक बार चैट में कर डाल ली। दीजिए। क्या बोल रहे हो? सर एक बार चैट ठीक में है। हाई लिख दीजिए ना। नहीं आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, फिर से बोलो। सर वो कह रहा है सर कि एक बार चैट चैट सर में एक हाई बार लिख चैट में दीजिए। हाई लिख दीजिए। अच्छा वो तुमको वो करना होता है क्या? हाँ सर। पिन हो गया अब? हाँ नोट डाउन करो। हो गया सर नोट डाउन। हो गया अभी सबका? यस सर। अब देखो, यस सर। अब बताओ हमारे जो स्टैंडर्ड एक्सिस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई XY जेड। एक्स वाई जेड। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 90। 90 डिग्री। क्यों उनके बीच में एंगल 90 डिग्री ही क्यों होता है, और कोई एंगल क्यों नहीं लिखा हमने? बताओ बताओ। जो हमारे एक्सिस हैं, ये जो हमारे ये एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस, इसको माइनस एक्स, इसको माइनस वाई। तो हमको इक्वल क्यों चाहिए अप पॉइंट? बिकॉज टू perpendicular axes are independent. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इफ समथिंग इज गोइंग ऑन इन वन एक्सिस, द अदर एक्सिस विल नॉट हैव एनी इशू। लाइक सपोज एक पर्सन है जिसने यहां से स्टार्ट किया चलना और वो यहां तरफ जाए, तो बताओ उसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? एक्स। क्या उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? नो सर नहीं। नहीं चेंज होगा। राइट। लेकिन अगर तुम्हारा वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर ही होता, किसी और लाइन पे होता, सपोज मान लो ऐसे होता कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब अगर तुम यहाँ पे चल रहे हो तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, देखो ना। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर इसलिए बनाया ताकि जो हमारे जो एक्सिस जो है वो दो, और इंडिपेंडेंट क्यों रखने हैं? ताकि हम दोनों को एक एक करके सॉल्व कर सके। जैसे जो हमारे डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो 90 डिग्री क्यों रखा? तो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहे। इफ समथिंग इज गोइंग ऑन ईस्ट, साउथ को उससे कोई मतलब नहीं है, साउथ के अंदर कोई आ रहा है, इसलिए। तो ये हमने क्या कर दिए, नेक्स्ट बना ली स्टैंडर्ड एक्सिस। ठीक है। फिर हमने क्या डिफाइन हो गया, यूनिट वेक्टर।
से अगर तुमको लिखते हो कि 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो बताओ इसके अंदर अपना मैग्नीट्यूड क्या बन गया? 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर और इसके अंदर हमारा ये क्या बन गया? डायरेक्ट क्या बना? डायरेक्शन वो बन ईस्ट। गया ईस्ट। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज आल्सो 90 डिग्री। वो कुछ ऐसा होता है, देखो सर बीच बीच में आवाज कट रही है आपकी। ये सर। हमारे पास में एक्स एक्सिस, हाँ सर, सिग्नल बहुत कट रही है। येलो दिखा रहा है आपका, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा चलो अपने स्लो स्लो बताऊं मैं। तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में एक और एक्सिस मार्कर से बना है, तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास में अपने ये हो गया एक्स वाई प्लेन बन गया। और इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90। 90 एक और लाइन में एक और लाइन में यहाँ बना दूं, अब बताओ। जेड एक्सिस 90 डिग्री है। ये हमारा एक्स एक्सिस, अब भी Z ये हमारा जेड, इसके बीच में एंगल कितना है? 90 90, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड ऐसे भी एक्सिस, 90। इसमें भी 90। तीनों के तीनों एक्सिस। ये तुम्हारा कॉर्नर बन गया ना। घर के हाँ। अंदर देखो, है ना, रूम के अंदर देखो कोई भी कॉर्नर, यस तो कॉर्नर के अंदर 3 लाइन है ना, एक लेफ्ट, एक राइट और एक ऊपर, ऊपर। ठीक है ना। तो तीनों लाइन के बीच में एंगल कितना बन गया? 90। 90। हम कहते हैं कि एक्स वाई जेड, ये जो 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस हमारे कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। इसीलिए हमने तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस, इसी बोला ना, 2 एक्सिस आर इंडिपेंडेंट। कोई भी, ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एनी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। सर तो एक फाइन। डाउट है अब हमने, हाँ सर, तो अगर एक बोलो। ऑब्जेक्ट किसी अलोंग हाँ एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट हाँ इन वाई एंड जेड चेंज नहीं होगा। यस, तुम बताओ ना। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है। यस यस, हाँ, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूं बस, तो वाई और जेड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके सर। ठीक है ना। जब तुम फ्लोर के ऊपर चल रहे हो तो तुम्हारी हाइट चेंज होती है क्या? नहीं, क्योंकि मैं हाइट कौन सा एक्सिस बन गया? जेड एक्सिस बन गया ना, तो उसके यस अंदर सर। कोई चेंज आई है। अब जैसे अब हम कुछ किए हैं, डिफाइन किए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along axis। सर वीडियो थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं आ रहा है। सर आपका कनेक्शन बहुत कम है। हाँ सर आपका नेटवर्क कनेक्शन बहुत कम है। एक तो एक करो, रिकॉर्डिंग बंद कर दे।